Please explain Panchmakar meaning. What is the line of Adi Buddha who are Halad Prabhuti Asur? पंचमकार के ऊपर क्वेश्चन है, पंचमकार क्या होता है? और एक उसमें ये हलद वाला मेंशन था, हलद हलद प्रवृत्ति जो राक्षस है। पंचमकार जो है ये तांत्रिक साधना में इसका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। और तंत्र हमारी ही, और तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो शिव और पार्वती से माना गया, भगवान शिव और पार्वती से। और उसके बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं। इसमें कौल पंथ आया, वज्रयान आया, तरह तरह के कौल पंथ के जनक आदि गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ जी, उनके जो गुरु हुए मत्स्येंद्रनाथ, वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और वज्रयानी बौद्ध जो है, बुद्ध धर्म ने असल में सनातन की सभी चीजों को लेके अपनी बुद्धि के आधार पे उसको घालमेल करके एक रूप दिया। तो वज्रयानी बौद्ध में ये विकृत रूप लेता चला गया। अब इन तांत्रिक साधना में जो है इसका अंतर योग से था, अंतर के योग से, यानी M5 M है। हालांकि मैंने इसको एक विकसित किया है पॉलिटिकल टर्म्स में, पंचमक्कार, और ये मक्कार नहीं, ये मकार है, M कार। तो मद्य यानी कि मदिरा, शराब, मांस यानी कि, जो मैं इसका भौतिक रूप बता रहा हूं, इसका आंतरिक रूप कुछ और अलग है, और वो मैं आपको बहुत डिटेल में तंत्र की भी जब मैं कक्षा आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग हो जाएगी इसकी, बहुत अध्यात्म का वो चरम है वो। तो मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीज जो थी, और इसका संबंध अंतर के मतलब आंतरिक योग से, बाह्य प्रयोग से नहीं, आंतरिक योग से है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो तत्व मौजूद हैं उनके प्रतीक हैं। उस तरह के, जैसे आप देखिए, मैं आपको एक बताता हूं, मध्य का बता देता हूं, एक आपको अभ्यास कराता हूं। जैसे आप ऐसे बैठोगे और आपके जो जीभ है ना, उसको तालू से जीभ को मोड़ना है और तालू में लगाकर आपको बैठना है। तो आपको जो रस मिलेगा, योगियों ने इसको, इस रस की प्राप्ति के लिए ही लगातार वो बैठे रहे हैं। तो वो आपको एक उस नशे के स्तर को प्राप्त कर जाएगा, यानी आप सब शुद्ध बुद्ध खो जाओगे। जीव को तालू में और अपने आप में एकदम बिल्कुल आपको स्थिर रहना है उसमें। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो यह सहस्रार है, मस्तिष्क से एक रस की जो है ये टपकता रहता है। और ये गोरखनाथ के पंथ में इस पर बड़ा प्रयोग किया गया। इसमें जो है कौली तंत्र में उसमें बड़ा प्रयोग हुआ। तो इसको अगर आप रखेंगे तो आप मतलब मद्य का मतलब वो है जैसे शराब पीते हो, शराब पीने के बाद क्या होता है, आप होश खो देते हो, आपकी जो आप स्वयं को भूल जाते हो, बिल्कुल स्वयं को भूल जाते हो। और मैं सबको कहूंगा, आप ये मत कहना कि ये आप गंदा ज्ञान दे रहे हैं, पर शराब जो नहीं पीते हो एक बार पीकर देखो तो आपको तब उसकी अनुभूति आएगी कि आप स्वयं को भूल रहे हो। और आदमी भूलता है, फिर वो बड़ा बेफिक्र हो जाता है, नहीं नाचना आता तो टेढ़ा मेढ़ा नाचने लगता है, महिलाओं से बात नहीं कर रहा है तो फिर वो ऐसी बातें करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, दिल टूट गया हो तो पूरे पता नहीं क्या कर डालता है। तो क्या होता है, वो आपके अंदर के बैरियर को तोड़ देता है। मध्य, ये बाहरी मध्य जो है बैरियर तोड़ देता है। अब ये जो आंतरिक मध्य है, जो सुख है, अपने अंदर से सुख प्राप्त करना, ये तालों से लगा के देखो आप। ये तो एक विधि बताया मैंने, क्योंकि मैं ये करता हूं इसलिए आपको बता दिया। गोरखनाथ जी पे जब मैं रिसर्च कर रहा था उस दौरान उनके योगियों से जब मिला और सब, तो उन्होंने कहा कि तो ये छोटा सा प्रयोग है, तालू को, जीभ को मोड़ के तालू में ले जाके सुबह सुबह करोगे, सुबह मैं उठता हूं तो सुबह सुबह करोगे तो बड़ा आपको, वैसे योगी हमेशा मौन में इसको धारण किए रहते थे। तो आप स्वयं को भूलने लगोगे। चेतना जब हो जाता है तो मस्तिष्क, तो आदमी आसपास की दुनिया को भूलने लगता है। तो मध्य जैसी स्थिति बन जाती है उसमें जो है। तो इस तरह की मुद्रा जो है आपकी मुद्रा है, योग मुद्रा, पर उसको मुद्रा बाहरी मुद्रा से जोड़ दिया। मैथुन का मतलब है इसको बाहर स्त्री पुरुष से जोड़ा। आत्म मैथुन यानी कि जैसे स्त्री पुरुष के संबंध से
टाइमलेस स्थिति बन जाती है, माइंडलेस स्थिति बन जाती है, वो स्वयं के यानी कि स्वयं में ही रत होना। तो ये योग के अंतर योग थे जो है, और इसको इन लोगों ने बाह्य रूप दे दिया और इसका पूरा अनाचार फैला दिया। खुलेआम मदिरा का पान होने लगा, आंखें चढ़ी चढ़ी इनकी होती थी, तांत्रिकों के लोग डरते थे। मैं तो अपने गांव में देखा हुआ हूं, सब तांत्रिक आते थे भभूत लगाए, नग्न लंगोटी पहने हुए, बचपन में मैं देखा हुआ हूं। त्रिशूल लिए आते थे, लोग उनको भिक्षा देते थे, कहीं भी रम गए, कुछ भी खा लिया, खोपड़ी किसी भी चीज में जो है। तो ये इसका बाह्य प्रयोग इन्होंने फिर मुद्रा, मैथुन, तो ये पूरा इसका बाह्य रूप विकृति का रूप ले गया पूरी तरह से, और जिसके कारण पूरी तंत्र साधना दूषित हो गई। और ये दूषित करने का काम वज्रयानियों ने किया। और वज्रयानी बौद्ध की भी आप देखते होंगे कई तंत्र के रूप में मूर्तियां आपको दिखती होगी। तो उस समय वज्रयानी बौद्ध ने भी किया, लेकिन हमारे तांत्रिकों ने भी मूल को छोड़ के भौतिक को पकड़। सेम यही पंचमकारवाद में हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण हमारी तांत्रिक साधना और अघोरी सब तो आप मैं बोल नहीं सकता, मतलब मुझे घिन हो जाएगी। अघोरियों, अच्छी अघोरी भी हुई, अघोरी पे मेरे पास की पुस्तकों की श्रृंखला है, ये देखो, ये पुस्तकों की श्रृंखला है अच्छी अघोरी पे, लेकिन अघोरियों ने इसको और विकृत रूप दे दिया। तो ये जो था उस समय बहुत प्रबल था, जिसको समाप्त करने के लिए आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया। तो इन तंत्रवादियों से भी शास्त्रार्थ किया और इनको परास्त किया। और इन्होंने सबने अपने अपने देवता, जैसे शंकर, तंत्र में शंकर को आराध्य मान लिया, गणेश को आराध्य मान लिया, वैष्णव विष्णु को भी आराधना मान लिया, और उनके नाम पे अनाचार करने लगे। जैसे आज देवता के नाम पे अनाचार हो रहा है, विष्णु जी के नाम पे कि मैं अवतार हूं और जैविक हूं मैं, ये अनाचार बढ़ने लगा। तो उस अनाचार को आदि शंकराचार्य जी ने ध्वस्त किया। तो मैं पंचमकार पे कभी जब तंत्र पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तंत्र की मुझे थोड़ी थोड़ी समझ है, उतनी नहीं समझ है, लेकिन मैं जब उस पर करूंगा तो आप लोगों को उस पर बताऊंगा। तो ये उसका बाह्य प्रयोग जो है, उसने समाज में अनाचार को पैदा किया। प्रहलाद प्रवृत्ति राक्षस गण थे, राक्षस थे, और इन्होंने देवताओं को परास्त किया। और देवताओं को परास्त करने के बाद इन्होंने देवता के गुणों को धारण कर लिया। एक तो इंद्र को हटाया ही, उसके बाद ये वैदिक पाठ करने लगे, और ये फिर यज्ञ करने लगे। और यज्ञ जब करने लगे तो असुर प्रबल होने लगे, मजबूत होने लगे, तो देवता कमजोर होने लगे। और समाज के लिए देवत्व का प्रबल होना जरूरी है। तो देवत्व का प्रबल होना, और जिसकी जो भूमिका है समाज में, यदि आप एक स्त्री है, उसका पति है, उसके पति की भूमिका है, और देवर उसके देवर की भूमिका अलग। पर जब देवर पति की भूमिका ओढ़ ले और पति देवर की भूमिका ओढ़ ले, तो बड़ा अनाचार हो जाएगा। तो ये थे तो असुर, परंतु इन्होंने वेदों को, तो उस प्रहलाद जो प्रभुति दैत्यगण थे, उनको रास्ते से हटाने के लिए, वैद मार्ग से उनको भटकाने के लिए, और देवत्व को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने माया मोह का अवतार धारण किया, ताकि समाज में संतुलन रहे, संतुलन ना बिगड़े। तो संतुलन अगर बिगड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आप जैसे अभी देखो, जैसे हम लोग वज्रासन करते हो, खाने के बाद 5 मिनट करना चाहिए, 5 मिनट वज्रासन करते हो आप। ये इस्लाम क्या करता है? वज्रासन कर रहा है, योग है, वज्रासन कर रहा है। 5 टाइम वो गाय खा के भी पचा जाता है, क्योंकि वज्रासन से आपके पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके आसन को भी उसने अपना लिया, और वो ताकतवर होता जा रहा है, आज की नहीं हो रहा, और आप पिछड़ते जा रहे हो, नहीं हो रहे। वो जो हम वज्रासन के बाद एक क्रिया होती है
कि ऐसे जमीन पे ऐसे पूरे लेट करके ऐसे हाथ करके अपने आप को, ये वही तो करते हैं नमाज में, और क्या करते हैं। तो ताकतवर हो रहे हैं, उनको मार्ग से कैसे भटकाया जाए कि तुम, तो वहां तर्क बुद्धि का प्रयोग करके तो वो माया मोह की रचना उन्होंने की। साथ ही एक और चीज हुआ समाज में कि यज्ञ बलि की प्रथा थी। मैं स्वयं ऋग्वेद पढ़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, किसी के द्वारा लिखे हुए भाष्य को नहीं कह रहा हूं। यज्ञ बलि की प्रथा थी, पर बहुत विशेष परिस्थिति में, बहुत ही विशेष परिस्थिति में। पर उसको कंटिन्यू परिस्थिति में जो ब्राह्मण आदि देवत्व जो मनुष्य है वो उसको प्रोसेस में ले आया, रेगुलर प्रोसेस में ले आया। तो इनके अंदर दानव प्रवृत्ति क्रिएट होने लगी थी, और वो दानव जो है वो देवत्व प्रवृत्ति क्रिएट कर रहे थे। तो दोनों जो है समाज को मिसमैच कर रहे थे। तो वहां मोह माया का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने इन सबको, तो इसमें सब हट गए। ये यज्ञ बलि वाले भी आ गए उनके साथ नए धर्म में, और वो जो दानव थे, दैत्य थे, वो भी आ गए नए धर्म में। और नया धर्म क्या था? बुद्धि वाला धर्म, तर्क वाला धर्म। तो बुद्ध धर्म तर्क ही करता है। अब अभी जो नवबौद्ध हैं, जो भीमवाद करते चलते हैं, आप उनसे तर्क करो, आप सर पीट लोगे। लेकिन वो तर्क के आधार पे आपको कहेंगे कि राम काल्पनिक, कृष्ण काल्पनिक, सब करेंगे। तो वो जो प्रवृत्ति जो दैत्य गण था, वो दैत्यों का एक समूह था, गण कहा गया, समूह। जैसे शाक्य कहे गए, शाक्य मतलब शाक्य मुनि, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो शाक्य जो है वो जनपद था, तो इसलिए शाक्य कहे गए सब, मौर्य कहे गए जैसे। तो उसी तरह ये पूरा दैत्यों का एक समूह था, जो ये पूरा समूह वेद की ओर चल पड़ा, जिससे समाज में देवताओं के स्थान छिन रहे थे। ये अगर कृष्ण के गीता को आप देखें, भगवान कृष्ण के, तो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, आपके गुण और कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म देते हैं भगवान। इसके दो अर्थ भी हैं। और दूसरा, आपके गुण और कर्म के अनुसार ही आपके वर्ण तय होते हैं, दोनों अर्थ हैं। अब ये जो, अगर प्रहलाद ने दैत्य होकर देवत्व के अंश को धारण किया, तो ये उसके जन्म थे, उसके स्पेशलाइजेशन थे। वो पूरा काल हमारा संधि काल है, देवता और दैत्यों के बीच। लेकिन और उसका असर आप देखिए, उसके पुत्र विरोचन, तो विरोचन में फिर से दैत्य प्रवृत्ति आई, तो इंद्र ने वध किया। फिर बलि, तो बलि को फिर विष्णु जी ने मार्ग से हटाया। तो मतलब यह है कि अगर दैत्य के गुण है, अगर आपकी पूरी कंटिन्यूटी में आपकी जो हरलाद प्रभुति दैत्य गण है, अगर वो कंटिन्यूटी में देवत्व धारण किए रहते, वेद को ही अपनाते, तो समझ में आता। और वो कुछ टर्म का मामला था, सिर्फ कुछ समय का मामला था ही, क्योंकि उनके अंदर असुरत्व, क्योंकि उनके उस हिसाब से जन्म उन्होंने कर्म के हिसाब से दिए थे, तो असुरत्व था मौजूद, वो बीज पड़ा हुआ था। इसलिए भगवान ने उनको मार्ग से हटाया। तो ये उस दैत्यगणों की कथा है।